हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के एस नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे सीटी स्कैन vs एमआरआई। यानी एक्सरे जो होता है, एक्सरे कब किया जाता है, सीटी स्कैन कब किया जाता है, एमआरआई कब किया जाता है, किसी भी पेशेंट का एक्सरे कब किया जाता है, एक्सरे का क्या पर्पस होता है, सीटी स्कैन क्या पर्पस होता है, कौन सा जांच अच्छा होता है, किसमें कितना खर्चा होता है, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिएगा। पहले हम एक्सरे के बारे में देखेंगे। एक्सरे के बारे में कुछ देखते हैं, तब उसके बाद सीटी स्कैन देखेंगे, तब एमआरआई। तो अंत तक बने रहिए। एक्सरे देखिए, बोल रहा है एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन ने किया था। ठीक है, एक्सरे का खोज 1895 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन ने की थी। एक जर्मनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज 1895 में किया था। ठीक है, अब दूसरा बोला एक्सरे के अंदर एक सामान्य प्रतिबंध लिया जा सकता है। यहाँ पर है होगा, यानी इसका कहने का मतलब है जो एक्सरे होता है उसमें केवल एक सामान्य प्रतिबिंब लिया जा सकता है। ठीक, मतलब एक्सरे में केवल एक ही तरफ से किरणें निकलती है, इसका कहने का मतलब है। जबकि एमआरआई और सीटी स्कैन में चारों तरफ से 3D इमेज लिया जाता है। तो पहले एक्सरे में देखिए, बोले एक्सरे मशीन में एक किरण निकलती है जो शरीर के किसी हिस्सों को पार करती है तो ब्लैक हो जाती है, और नहीं पार करती है तो वाइट होती है। यहाँ पे ज़रा समझिएगा वाइट और ब्लैक के बारे में। वाइट ब्लैक के बारे में यहाँ पर समझिएगा। बोल रहा है कि जब एक्सरे मशीन की किरण, एक्सरे हो रहा है, एक्सरे से जो किरण निकल रही है, तो अगर किसी भी हिस्से को पार कर गई तो कैसा हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। और ना ही पार करती है तो वाइट हो जाती है। यानी यहाँ पे आप देखिएगा जो हाथ की हड्डी है यहाँ पर, तो हड्डी को एक्सरे किरण पार नहीं कर रही है क्योंकि हड्डी में कैल्शियम होता है। तो हड्डी कठोर होता है, तो हड्डी को पार नहीं कर रही है तो वाइट हो जाती है, जबकि पार कर जाती है तो ब्लैक हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ और कि एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई में हम ये भी देखेंगे कि सीटी स्कैन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस चीज़ का किया जाता है, जबकि एमआरआई किस चीज़ का किया जाता है, एक्सरे किस चीज़ का किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिएगा, बोल रहा है एक्सरे हड्डी को पार नहीं करते हैं क्योंकि हड्डी में कैल्शियम होता है। यहाँ पे आ गया बात, एक्सरे जो होता है हड्डी को पार नहीं करती है। एक्सरे हड्डी को पार नहीं करती है क्योंकि हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है। हड्डी में क्या होता है भैया, तो कैल्शियम होता है। एक्सरे के अंदर टूटी फूटी हड्डी का आसानी से अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मतलब एक्सरे क्यों किया जाता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रही है। तो एक्सरे टूटी फूटी हड्डी को देखने के लिए एवं आसानी से उसका अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए एक्सरे किया जाता है। क्योंकि क्या हुआ है, एक्सरे में टूटा है या फूटा है या फ्रैक्चर है, या फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप होते हैं, अस्थिभंग फ्रैक्चर, जनरल फ्रैक्चर, मिक्सड फ्रैक्चर। तो एक्सरे के अंदर किसी ऑर्गन का इमेज नहीं ले सकते हैं, एक्सरे के अंदर किसी ऑर्गन्स का इमेज नहीं ले सकते हैं, यानी केवल हड्डी का ही इमेज ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हार्ट है, लीवर है, किडनी है, तो उसका एक्सरे नहीं कर सकते हैं, एक्सरे से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। उसका अध्ययन सीटी आई एवं सीटी स्कैन और एमआरआई से कर सकते हैं। एक चीज़ अब बोल रहे, एक्सरे में एक तरफ से किरणें निकलती है। एक्सरे में केवल एक ही तरफ से किरण निकलती है। ठीक, ट्यूमर रोग जैसे कहीं कैल्शियम ज़्यादा जम जाए तो एक्सरे से देखा जाता है। यानी यह कह रहा है कि ट्यूमर एक प्रकार का रोग होता है, ट्यूमर जैसे हड्डी में बहुत सारा कैल्शियम जम जाता है हड्डी के पास, तो वो डिजीज भी एक्सरे से ही देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे में, इसको मैं बढ़ करके दिखाता हूँ। ठीक, देखिए बोल रहा है कि ट्यूमर रोग जैसे कहीं कैल्शियम ज़्यादा जम जाए तो एक्सरे से ही देखा जाता है। ये हड्डी जो एक्सरे है यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कैल्शियम जम जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम को एक्सरे की किरण आसानी से पार नहीं करती है, पार करती ही नहीं है, सॉरी, पार करती ही नहीं है क्योंकि कठोर होता है। तो कैल्शियम यहाँ पर जम जाता है, तो इसका भी अध्ययन एक्सरे से ही किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा।
अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, एक्सरे में जब किसी महिला का चेस्ट में ट्यूमर हो जाता है तो एक्सरे किया जाता है। जब किसी महिला होती है उसकी चेस्ट में यानी ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर भी एक प्रकार का डिजीज होता है, उसमें कैल्शियम जम जाता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे इस प्रकार से मशीन पर चेस्ट को रख कर यानी निपल्स को एक्सरे किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार। तो एक्सरे में महिला के चेस्ट की ट्यूमर का भी एक्सरे से ही अध्ययन किया जाता है, ठीक। एक्सरे के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अब देखिएगा सीटी स्कैन क्या होता है। सबसे पहले बोल रहा है सीटी स्कैन, एक्सरे के बारे में समझ गए तो सीटी स्कैन देखिए। सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। क्या होता है सीटी स्कैन का पूरा नाम? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का खोज 1967 में गॉडेफ होसफील्ड ने किया था। सीटी स्कैन का खोज किसने किया था? 1967 में गॉडफ्रे होसफील्ड ने किया था, ठीक। एक्सरे में बॉडी के, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, एक्सरे व सीटी स्कैन में अंतर क्या होता है। एक्सरे में बॉडी के एक तरफ से किरण लेती है, जबकि सीटी स्कैन में बॉडी के चारों तरफ से मल्टी किरणें लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी स्कैन में क्या होता है कि बॉडी के चारों तरफ से इमेज लेती है, यानी 3D इमेज लेती है, कहने का मतलब, ठीक। अभी अंत तक बने रहिए, बताते हैं आपको सीटी स्कैन कब किया जाता है, एमआरआई कब किया जाता है, यही क्वेश्चन है ना आपका, तो समझिएगा, बारीकी से समझिएगा कि एक्सरे बॉडी के एक तरफ से किरण लेती है, यानी उसका रेडिएशन एक तरफ से होता है, जबकि सीटी स्कैन जो होता है बॉडी के चारों तरफ से, देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी के चारों तरफ से किरण लेती है, ठीक। यहाँ पे देखिए बॉडी के चारों तरफ से किरणें लेती है सीटी स्कैन। कौन सा स्कैन भैया? सीटी स्कैन। आगे देखिएगा, बोल रहे हैं सीटी स्कैन 3D इमेज बनाता है। सीटी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन का इमेज कुछ इस प्रकार होता है 3D, यानी मान लीजिए ब्रेन का सीटी स्कैन करना है, हार्ट का सीटी स्कैन करना है, चेस्ट का सीटी स्कैन करना है, तो उसके चारों ओर से सीटी स्कैन इमेज बनाती है, यानी चारों तरफ से मल्टी किरणें बनाती है, ठीक। सीटी स्कैन बॉडी के किसी भी पार्ट को, लीवर, स्टोमक, किडनी का ईटीसी का सीटी स्कैन किया जाता है। देखिए यहीं पर आपका डाउट क्लियर होने वाला है। बोले सीटी स्कैन बॉडी के किसी भी पार्ट का, लीवर, स्टोमक, किडनी, ईटीसी का सीटी स्कैन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है एक्सरे केवल हड्डी का किया जाता है, ठीक, हड्डी का एक्सरे किया जाता है, हड्डी टूटा है फूटा है, जबकि सीटी स्कैन बॉडी के किसी भी पार्ट, यानी शरीर में किसी भी पार्ट का सीटी स्कैन हो सकता है, जैसे स्टोमक यानी पेट हमका हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लीवर और पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, आंत हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किसी भी पार्ट का सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा, अब एक चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कहीं कहीं एक पेशेंट है, हॉस्पिटल गया, अगर उसका हड्डी टूटा फूटा है या कहीं चोट लगा है तो जाहिर सी बात है कि एक्सरे होगा। अब एक्सरे से अगर नहीं पता चल रहा, एक्सरे में तो हड्डी टूटा फूटा दिखेगा, अगर अंदरूनी चोट है बहुत ज़्यादा, उसको पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो क्या उसको सीटी स्कैन करेंगे। अगर पेट में पेन हो रहा है तो पेट में सीटी स्कैन करेंगे, पेट की यानी स्टोमक, यहाँ पे सीटी स्कैन होगा। अब स्टोमक सीटी स्कैन होगा तो स्टोमक में क्या दिखेगा, स्टोमक का साइज एवं शेप अच्छे से दिखेगा, ठीक। अगर उसमें भी नहीं पता चल रहा, स्टोमक में ही पेन है, अगर सीटी स्कैन से नहीं पता चल रहा है तो एमआरआई स्कैन होगा। एमआरआई स्कैन में बहुत बारीकी से सॉफ्ट टिश्यू को दिखाता है, ठीक। तो आगे उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिएगा ये पॉइंट समझ के, सीटी स्कैन बॉडी के किसी भी पार्ट के, लीवर, स्टोमक, किडनी, ईटीसी का सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सीटी स्कैन में किसी अंगों की संरचना तथा ब्रेन में ब्लड जमा हो तो दिख जाती है। बोला किसी अंगों की संरचना एवं शेप, मान लीजिए लीवर है, थाइमस ग्लैंड है, जो भी ऑर्गन होता है शरीर में, उसका साइज एवं शेप देखना है तो सीटी स्कैन करना होता है, ठीक। ब्रेन में अगर ब्लड जमा हो तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, कहीं ब्लड जम गया है, थक्का हो गया है, तो सीटी स्कैन उसमें हो सकता है, ठीक। अगर किसी बॉडी के अंदर कहीं पेन हो, दर्द हो तो सीटी स्कैन की जा सकती है। अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो उसका सीटी स्कैन किया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, और एक्सरे हड्डियों को दिखाता है, जाहिर सी बात है कि एक्सरे हड्डी को दिखाता है, जबकि सीटी स्कैन अंगों को दिखाता है। यानी
एक्सरे और सीटी स्कैन में आप अंतर समझ गए कि एक्सरे हड्डी को दिखाता है, जबकि सीटी स्कैन किसी ऑर्गन्स को, स्टोमक, किडनी, ईटीसी, लीवर, पेट, ब्रेन को सीटी स्कैन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बच गया हमारा एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन इसका अच्छा समझिएगा। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है भैया? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक, एमआरआई का पूरा नाम। अब देखिएगा, बोल रहा है कि एमआरआई का खोज पॉल सी लॉटबर ने किया था। एमआरआई का खोज किसने किया था? तो पॉल सी लॉटबर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एमआरआई का खोज किया था। एमआरआई बहुत सारे मैग्नेटिक वेव चलती है। एमआरआई में बहुत सारे मैग्नेटिक वेव चलती है। क्या चलती है भैया? तो बहुत सारे मैग्नेटिक वेव चलती है एमआरआई मशीन में। ठीक है, अब देखिएगा एमआरआई क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला है एमआरआई स्कैन। सीटी स्कैन किसी ऑर्गन की साइज एंड शेप दिखाता है, जबकि एमआरआई किसी ऑर्गन की सॉफ्ट टिश्यू को दिखाता है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कहीं एक पेशेंट है, उसका दर्द हो रहा है लीवर में, तो लीवर में दर्द हो रहा है तो सीटी स्कैन, डॉक्टर बोलेगा सीटी स्कैन कीजिए। सीटी स्कैन करने को डॉक्टर लिख दिया। सीटी स्कैन करने के लिए डॉक्टर लिख दिया, तो सीटी स्कैन में अगर पता, सीटी स्कैन में हल्का फुल्का दिखाता है, जैसे साइज दिखा रहा है, शेप दिखा रहा है, जबकि एमआरआई स्कैन में बारीकी से सॉफ्ट टिश्यू, किस टिश्यू से लीवर बना है, उसमें कितने लोब्स हैं, सभी चीज़ें दिखाता है। उसका कार्टिलेज दिखाता है, लिगामेंट दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्टिलेज व लिगामेंट अच्छी से एकदम लीवर की या किसी भी ऑर्गन को, सॉफ्ट टिश्यू को दिखाता है। क्या? एमआरआई दिखाता है। तो मान लीजिए सीटी स्कैन से दर्द पता नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा क्या हुआ, तो तब जाकर एमआरआई स्कैन किया जाता है। जबकि एमआरआई में सारी चीज़ें अच्छी से डिस्कस हो जाती है कि पेशेंट को क्या हुआ है, कौन सा टिश्यू खराब है, टिश्यू एवं सेल, सारी चीज़ें अच्छे से दिखते हैं एमआरआई स्कैन में। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम यही था। अब देखिए, बोल रहा है कि एमआरआई सीटी स्कैन में किसी ऑर्गन की साइज एवं शेप दिखता है, जबकि एमआरआई स्कैन में ऑर्गन की सॉफ्ट टिश्यू दिखता है। यानी किसी भी ऑर्गन की एकदम सॉफ्ट टिश्यू बारीकी से छोटे छोटे अध्ययन किया जा सकता है एमआरआई स्कैन में। जैसे कार्टिलेज, लिगामेंट। देखिए यहाँ पर जो पैर होता है, पैर की हड्डी के पास, एक्सरे में तो हड्डी को देख रहे हैं, आपकी हड्डी टूटा है कि फूटा है, क्योंकि उसमें के जो कार्टिलेज व लिगामेंट होता है उसको एमआरआई स्कैन में देखा जा सकता है। यहाँ पे जो एंकल है, एड़ी, तो यहाँ पर जितने भी लिगामेंट हैं यहाँ पे, तो इन लिगामेंट को एमआरआई स्कैन में आप देख सकते हैं, जबकि एक्सरे में नहीं देख सकते हैं। एक्सरे में हड्डी को देख सकते हैं। ठीक, तो सीटी स्कैन किसी ऑर्गन की साइज और शेप दिखाता है, जबकि एमआरआई किसी ऑर्गन की सॉफ्ट टिश्यू को बारीकी से दिखाता है। ठीक, आप देखिएगा एक चीज़ अब यहाँ पे बच के, एमआरआई स्कैन नर्व को भी दिखा देता है। एमआरआई स्कैन जो होता है, नर्व, जितने भी हमारे शरीर में नसें होती हैं, तो नर्व को भी एमआरआई स्कैन दिखा देता है। नर्व, एमआरआई स्कैन का यही खासियत होता है। एमआरआई स्कैन सीटी स्कैन व एक्सरे से महंगा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जो एमआरआई स्कैन होता है वह सीटी स्कैन व एक्सरे से महंगा होता है, क्योंकि उसमें उसको करने में टाइम लगती है, उसका मशीन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसमें इमेज कुछ अलग प्रकार के दिखाता है, एकदम बारीकी और सॉफ्ट टिश्यू को दिखाता है, 3D इमेज दिखाता है, इसलिए एमआरआई स्कैन महंगा होता है। तब जाकर उससे थोड़ा सस्ता सीटी स्कैन होता है, तब एक्सरे काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, तो एमआरआई स्कैन नर्व नर्व को भी दिखाता है, यानी हमारे शरीर में जितने भी नसें होती हैं उसको भी एमआरआई स्कैन दिखा देता है, नर्व को। ठीक है, जबकि सीटी स्कैन नहीं दिखाता है, एक्सरे नहीं दिखाता। एक्सरे में हड्डी देख सकते हैं आप, सीटी स्कैन में किसी ऑर्गन की साइज व शेप देख सकते हैं, जबकि एमआरआई स्कैन में उसी ऑर्गन का सॉफ्ट टिश्यू, यानी बहुत बारीकी बारीकी से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तब जाकर आपको प्रॉब्लम पता चलेगा कि लीवर में कहाँ दर्द हो रहा है, तो स्प्लीन में कहाँ दर्द हो रहा है, तो पेनक्रियाज में कहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक, तो आशा एवं उम्मीद है कि आप एक्सरे एवं सीटी स्कैन VS एमआरआई स्कैन का अंतर समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को स्किप बंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।